हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट के बारे में। ट्राइडेंट की बात की जाए तो एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आ जाती है इस कंपनी के बारे में, वही आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या ये न्यूज़ है? सबसे पहले यहाँ पर से 31st यहाँ पर से एनुअल जनरल मीटिंग यहाँ पर कंपनी के द्वारा रखी गई थी और इस कंपनी के अंदर ये जो एनुअल जनरल मीटिंग थी उसके अंदर बहुत सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं कंपनी के द्वारा। तो वही आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। क्या यहाँ पर से कंपनी का फ्यूचर नज़र आता है? क्या इस कंपनी के अंदर बने रहना चाहिए कि नहीं बने रहना चाहिए? लीव करना चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए? जिन लोगों के पास शेयर है और जिन लोगों के पास नहीं है, जो लेना चाहते हैं इस कंपनी का शेयर, उन लोगों को ये पूरा वीडियो देखना होगा। तो ही आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। कंपनी की बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर से बताई गई है। तो ये वीडियो अंदर देखते रहना, आप लोगों को 110% वीडियो अच्छा लगेगा। कंपनी की बात की जाए तो कंपनी ने यहाँ पर से 27 यहाँ पर अगस्त को इस कंपनी ने यहाँ पर एनुअल जनरल मीटिंग रखी थी, जहाँ पर बहुत सारे आंसर्स, क्वेश्चन के आंसर्स दिए गए हैं कंपनी के अपर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पूरे के पूरे आंसर्स दिए गए हैं। क्वेश्चन की बात करें और आंसर्स की बात करें तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन आ जाता है, हाउ इज़ द बिजनेस लेवरेजिंग डिजिटलाइजेशन टू ग्रो द बिजनेस। तो यहाँ पर से सिंपल सा इनका यही सवाल है कि जो इनका जो डिजिटलाइजेशन का यहाँ पर जो सारी कंपनियां डिजिटलाइजेशन के ऊपर फोकस कर रही है, तो इनका क्या यहाँ पर से मतलब आने वाले समय में बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे डिजिटलाइजेशन के ज़रिए, तो उसके ऊपर यहाँ पर इनका ऑलरेडी काम चल रहा है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल IoT बिजनेस मतलब इंडस्ट्रियल IoT के ऊपर ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर। और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ मशीन टू गेट ऑटोमेटेड डेटा ऑन रियल टाइम बेसिस, उसके साथ साथ जो डेटा आता है उसको यहाँ पर फोकस ऑन रियल टाइम डिस्प्ले ऑफ डेटा, उनको यहाँ पर से जो डेटा है उसको रियल टाइम में कन्वर्ट कर कर बिजनेस के जो डैशबोर्ड है उसको यहाँ पर अच्छी तरीके से मतलब अपग्रेड करते हैं, उसको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझाते हैं, जो यहाँ पर आने वाले समय में जो भी डेटा आता है उसको मैनेज करने में काम आए। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन डिज़ाइन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दैट शोकेस आवर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इनका यहाँ पर ऑलरेडी डेवलपमेंट चल रहा है ऑनलाइन डिज़ाइन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के ऊपर, और आने वाले समय में वो भी आ जाएगा कि शोकेस होकर। और उसके साथ साथ यहाँ पर AI पावर्ड चैटबॉट फॉर एम्प्लॉय एंगेजमेंट। तो यहाँ पर एम्प्लॉय के लिए AI चैटबॉट भी यहाँ पर से रखा गया है, AI के ज़रिए काम करने वाला। और उसके साथ साथ यहाँ पर हम बात करें जो भी इनका जो वेबसाइट है उनके ऊपर यहाँ पर कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए जो भी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है वो अप टू डेट यहाँ पर से टाइम टू टाइम की जाती है, तो वहाँ पर आप लोग अपडेट रह सकते हो। उसके बाद यहाँ पर से दूसरा यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा गया है, करंटली टावर यूटिलाइजेशन लेवल आर अराउंड 60%, can this be ramped up to 80 to 90% level in upcoming times। तो यहाँ पर से यही बताया गया है कि जो टावल है हम यूज़ करते हैं उसका यहाँ पर से अभी 60% लोग यूज़ करते हैं, जो यहाँ पर 80 से 90% यूज़ करने वाले लोग आने वाले समय में हो जाएंगे। तो इसके ऊपर यहाँ पर से एकदम अलग सा इनका जवाब है, जो यहाँ पर टेक्निकल वाले हैं उन लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर से क्या बताया गया है, वी एक्सपेक्ट कैपेसिटी टू यूटिलाइज टू इंक्रीज इन अपकमिंग टाइम्स ड्यू टू वेरियस डिमांड पुल फैक्टर सच एज। तो इनका यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इंक्रीज, देखो यहाँ पर से एकदम अलग सा आंसर दिया है इन लोगों ने, जिन लोगों को समझ में आया तो मेरे को बता देना। इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ ऑन हेल्थ हाइजीन एंड पीपल वर्किंग फ्रॉम होम अक्रॉस द वर्ल्ड फोकस ऑन द होम डायरेक्ट। और उसके साथ साथ पाकिस्तान GSP+ स्टेटस अंडर रिव्यू, US बैन ऑन ये पता नहीं, ये एक टावल का यहाँ पर कॉटन का यहाँ पर एक प्रकार है तो उसको यहाँ पर से बैन कर दिया है। और उसके साथ साथ फेवरेबल गवर्नमेंट सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ ROSCTL कंटिन्यूशन। और उसके साथ साथ FTA डिस्कशन विथ EU एंड अदर नेशन। तो यहाँ पर से ये पूरी की पूरी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई तो मेरे को बता देना, मेरे को कुछ भी यहाँ पर से समझ में नहीं आया। ठीक है, यहाँ एक और सवाल यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट हैज़ बीन द कंपनीज एफर्ट टू प्रमोट ओन ब्रांड्स
ग्रो वाइवा ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स के ज़रिए इनकी खुद की ब्रांड्स को कैसे प्रमोट करेगी ये कंपनी। तो यहाँ पर से पॉइंट वाइज यहाँ पर बताया गया है, लॉन्च ऑफ ओन ई कॉमर्स वेबसाइट इन इंडिया एंड यूएस एंड इंडिया के लिए यहाँ पर एक खुद की वेबसाइट बनाएगी। उसके साथ साथ इंक्रीज इन प्रीसेंस इन increased presence in new geographic like यूएस एंड मिडल ईस्ट। उसके साथ साथ यहाँ पर तीसरे पॉइंट में स्टार्टेड ओन वेयर हाउस ऑपरेशन इन इंक्रीज मार्केट पेनिट्रेशन इन इंडिया। तो ये मार्केट के अंदर यहाँ पर से जो भी चीज़ें यहाँ पर सप्लाई की जाती है तो वो वेयर हाउस के अंदर रखी जाती है, तो उसको यहाँ पर से पेनिट्रेशन करने के लिए, भेजने के लिए उनके खुद के वेयर हाउस ये बनाने वाले हैं। उसके साथ साथ यूज़ ऑफ मशीन लर्निंग AI एनालिटिक टू ऑप्टिमाइज कॉस्ट एंड एड सूटेबल प्रॉफिट्स। तो यहाँ पर से ये कंपनी AI एंड मशीन लर्निंग के द्वारा ये कंपनी अचीव करने वाली है। उसके बाद का यहाँ पर सवाल आ जाता है कंपनी के डेट के ऊपर। आने वाले समय में कंपनी क्या डेट फ्री हो सकती है कि नहीं, तो उसके ऊपर सवाल पूछा गया है। तो कंपनी की बात की जाए तो यहाँ पर पहले यहाँ पर 2020 को यहाँ पर 2021 से कंपेयर करें तो ग्रॉस डेट इस कंपनी का यहाँ पर से 19,518 मिलियन का यहाँ पर से पहले हुआ करता था, वो 15,355 मिलियन पर आ चुका है। और लोन्स की बात करें, टर्म लोन्स की, तो यहाँ पर 10,509.3 मिलियन की लोन चल रही थी टर्म लोन्स, वो यहाँ पर से कम कर कंपनी ने 3,019 पर ला चुकी है कंपनी। और वर्किंग कैपिटल की बात करें तो उसको भी बढ़ाया गया है कंपनी के द्वारा। तो ओवरऑल कंपनी का जो परफॉर्मेंस है डेट के मामले में, वो यहाँ पर से रीपेमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस आ जाता है, लोन रीपेमेंट और वो सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस आ जाता है। कंपनी डेट फ्री होकर यहाँ पर कंपनी का जो बिजनेस है वो अच्छी तरीके से बढ़ाना चाहती है, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात आ जाती है। कंपनी की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को दूसरा यहाँ पर से क्वेश्चन आ जाता है, what is the forex position of the company as on the year ended मार्च 2021। तो यहाँ पर से इनका जो फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर यहाँ पर से बात की गई है। तो USD की बात करें तो वहाँ पर आप लोगों को देखने मिल जाता है 12,289 का देखने को मिल जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर फॉरवर्ड रेटेड बात करें और क्लोज स्पॉटेड रेट बात करें तो यहाँ पर आप लोग दोनों ही देख सकते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोगों को ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, शायद आप लोगों को सारी चीज़ें पता ही होगी। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के यहाँ पर से और भी यहाँ पर सवालों के जवाब, जैसे कि व्हाट इज़ द जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रेवेन्यू इन 2021। तो यहाँ पर से जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है इंडिया के अंदर, USA के अंदर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के अंदर। तो यहाँ पर हम बात करें कंपनी के इंडिया के अंदर जो रेवेन्यूज़ है उसको यहाँ पर से मतलब इसके अंदर घटोती हुई है, US के जो रेवेन्यूज़ है उसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। और जो इंटरनेशनल जो रेवेन्यूज़ है दूसरे यहाँ पर कंट्रीज़ के टोटल, तो वहाँ पर भी आप लोगों को डाउनफॉल देखने को मिला है। तो यहाँ पर आप लोगों को ओवरऑल कंपनी का जो डाउनफॉल है, कंपनी के जो नेट रेवेन्यूज़ है उसके अंदर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है 2021 के अंदर बात करें तो। आने वाले समय में ये भी रिकवर होते हुए देखने को मिल जाएगा। अभी हम यहाँ पर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन है जो मेन क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर से इन्होंने क्या बोला है कि जो व्हाट इज़ द डिविडेंड पे आउट फॉर द फिस्कल ईयर 2021। तो यहाँ पर आने वाले समय में ये जो रिवॉर्ड के तौर पर इन्होंने जो डिविडेंड का यहाँ पर से बात की है तो उसके ऊपर यहाँ पर क्या बताया गया है, जो यहाँ पर 15 मई 2021 में इन्होंने फाइनल डिविडेंड 0.36 पैसे का 0.36 रुपीज़ का यहाँ पर से जो डिविडेंड अनाउंसमेंट किया था वो यहाँ पर से आप लोगों को आने वाले समय में पे कर दिया जाएगा। आप लोगों को ये कंपनी का जो डिविडेंड है वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो वो टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनके फ्यूचर गोल के ऊपर सवाल पूछा गया है। यहाँ पर बोला गया है कि जो इनकी स्ट्रेटजी है आने वाले समय में 2025 तक की जो स्ट्रेटजी, इनका विज़न क्या है 2025 तक का। तो सबसे पहले यहाँ पर से इन्होंने यहाँ पर अचीविंग रेवेन्यू ऑफ 2,50,000 मिलियन
रुपीज़ का यहाँ पर से इनका यहाँ पर बताया गया है 2025 तक वो यहाँ पर जो बॉटम 20% की जो बॉटम लाइन है वो यहाँ पर टच कर देंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर हम बात करें इनका यहाँ पर जो बिज़नेस है वो इंटरनेशनल ब्रांड आने वाले समय में ट्राई करेंगे कि इंटरनेशनल ब्रांड बनेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर डिजिटल ट्राइडेंट को भी यहाँ पर से लॉन्च करेंगे। यहाँ पर इंडस्ट्रियल 4.0 इनका यहाँ पर से कंप्लीटिंग जर्नी का यहाँ पर इंडस्ट्रियल 4.0 ऐसा भी यहाँ पर से इनका एक टारगेट है। तो वो भी यहाँ पर से आने वाले समय में कंपनी डिजिटलाइज हो जाएगी। कंपनी आने वाले समय में ऑनलाइन वेबसाइट एंड वो सारी चीज़ों के यहाँ पर प्रोडक्ट्स सेल करती हुई देखने को मिल जाएगी 2025 तक। तो वो भी यहाँ पर तो यहाँ पर से जो एक दूसरा और लास्ट सवाल आ जाता है इनका यहाँ पर से व्हाट इज़ द प्रपोजल ऑफ राइजिंग द फंड थ्रू QIP एंड NSD। तो जो भी यहाँ पर से राइज कर रहे हैं फंड्स QIP एंड NSD के द्वारा तो उनका यहाँ पर से क्या मोटिव है। तो उनका यहाँ पर से मोटिव यहाँ पर साफ साफ नज़र आ जाता है। इनका जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए आने वाले समय में और उसके साथ साथ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए जो एग्जिस्टिंग रीपेमेंट है प्रीपेमेंट है उसको रीपेमेंट एंड बोरोइंग्स को कम करने के लिए और उसके साथ साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के द्वारा यहाँ पर से सारी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी यहाँ पर से ध्यान में लिया जा रहा है कि आने वाले समय में जो भी यहाँ पर से डील होगी जो भी यहाँ पर पैसा रेस किया जाएगा तो वो ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर काम करने के लिए रेस किया जाएगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ों को यहाँ पर से बताया गया है और यहाँ पर थैंक यू का यहाँ पर लास्ट में बताया गया है। कंपनी का यहाँ पर से शेयर का चार्ट पैटर्न की भी बात कर लेते हैं। तो कंपनी का शेयर का चार्ट पैटर्न आप लोग देखोगे तो 20 रुपये 20 पैसे के आजू बाजू में देखने को मिल रहा है। कंपनी ने यहाँ पर पिछले एक साल के अंदर बहुत ही ज़्यादा 200% का रिटर्न दे दिया है और 5 ईयर्स की बात करें तो भी 300% का रिटर्न है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप लोग देख सकते हो 3900% का रिटर्न दे दिया है कंपनी ने ऑलरेडी। ठीक है, तो इस कंपनी के अंदर आप लोगों ने पैसे लगाने कि नहीं लगाने, तो आप लोगों ने लगा देने हैं पैसे, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए लगाने हैं। शॉर्ट टर्म वालों को यहाँ पर कोई भी मैं नहीं राय दूंगा। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म वालों को जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स है 10 साल 40 साल 50 साल 60 साल 100 साल, तो यहाँ पर वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ, पर 10 साल के लिए जो भी 5-10 साल के जो भी यहाँ पर पैसे लगाना चाहते हैं वो यहाँ पर से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इस कंपनी के ऊपर आप लोगों को ज़्यादा पैसे नहीं लगाने हैं, अपने पोर्टफोलियो का 1 to 2% ही लगाना है इस कंपनी के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।